गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल न्यू चैनल में श्रेष्ठ स्टोरी। मतलब गाइस, इस चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। लाइन बाई लाइन आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं मेरे वॉइस थ्रू। तो गाइस, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल में ज़्यादा इमोशनल स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, ये सब टाइप की स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे तो पॉकेट एफएम और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो मतलब स्टोरी के प्लेटफॉर्म है खास करके, लेकिन उसमें ऐसा बहुत सारा स्टोरी है मतलब या फिर अगले एपिसोड के लिए उसमें सब्सक्रिप्शन मांगने लगता है, या फिर मतलब कुछ दिनों तक वेट करना होता है, फिर अगला उसका जो एपिसोड आता है वो आप देख सकते हो। तो गाइज, इसीलिए हमने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ से मतलब कुछ ऐसे स्टोरी सुन सकें। ज़्यादा तो ऐसे मतलब ओल्ड लोगों को स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और बच्चों को भी आती हैं, तो बच्चों के लिए भी स्टोरी मिलेंगे। बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के स्टोरी हम अपलोड करेंगे, डोंट वरी। तो गाइज, आज का स्टोरी है बॉज, हिंदी इमोशनल स्टोरी, ठीक है ना। तो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त मिल जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। कहता है कि कविता अपने माता पिता की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी और उसके 3 बड़े भाई थे। सबसे छोटी कविता थी। कविता को मतलब सब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो जो भी चीज़ मांगती थी उसके सामने उसी टाइम हाजिर कर दिया जाता था उस चीज़ को। और अपना वो हर किसी पे अपना हुक्म चलाती थी। बेशक आप नौकरों पे और अपने परिवार वालों पे बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा उसका रौब था कविता का। बड़े घर की लाडली थी ना, इसीलिए। ऐसा ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। ऐसे ही कविता ने कॉलेज में एडमिशन करा लिया अपना, और उसके मतलब रहन सहन, बड़े घर की बेटी थी ना, इसीलिए मतलब गाड़ी से आना जाना ये सब देख के और सारे लोग मतलब उससे दोस्ती करना चाहते थे। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए, बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसको अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं था, पर कविता फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। थोड़े ही दिनों में उसके कॉलेज में बहुत सारे उसके दोस्त बन गए थे और कविता की एक अलग ही पहचान बन गई थी पूरे कॉलेज में। और इन्हीं दिनों के बीच उसके घर रिश्ता आया कविता के लिए। सामने वाले भी मतलब लड़के वाले भी बहुत अच्छे थे, खानदानी थे, और सबसे बड़ी बात कि कविता के पिताजी जो थे उनसे पुरानी जान पहचान थी लड़के वालों की। तो कविता को इससे कोई दिक्कत नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं था। तो कविता ने हाँ कर दिया, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। वह जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायका में। कोई भी कार्य कविता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक छोटा बेटा जन्म हुआ। वह जानती थी कि उसके लिए मतलब उसके पापा मम्मी या फिर पूरा जो फैमिली है वो सोचेगा, जो भी सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। और जिससे शादी होने वाली थी कविता का, उस लड़के का नाम राज था। राज भी बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, समझदार था। ससुराल वाले भी जो थे बहुत अच्छे थे और कविता को बहुत प्यार करते थे। ससुराल में भी कविता सबकी लाडली बहू बन गई थी। और वहाँ पे कविता के घर, वहाँ पे ससुराल में एक बेटे का जन्म भी हुआ था। और गाइस, कविता के उस बेटे का नाम था राहुल, जो कि राहुल कविता को अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा था। और ससुराल वाले को भी पोते को मतलब पाकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। कविता कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है।
चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। ऐसा कविता बोलती है, ठीक है ना। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। ले, कविता मतलब कहती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कविता को मतलब खुद की ही नज़र लग गई उसके खुशियों पे। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उससे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पे चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। एक दिन क्या हुआ कि कविता मतलब जिद करने लगी अपने घर जाने के लिए। तो उसने राहुल से बोला, अपने पति से बोला कि मेरे को घर जाना है। बट उसके पति को भी बहुत सारा काम था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पति ने उसको ले जाने से मना नहीं किया, उसको ले कर गया। बट रास्ते में इनकी गाड़ियों का मतलब इनकी गाड़ी का दूसरी गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण राहुल और उनके पति राज और कविता ये तीनों जख्मी हो गए। राहुल और राज तो ठीक हो गए, बट ये कविता के सर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई। इसके कारण उसकी मतलब जो आँख की रोशनी होती है वो खो बैठी। अब क्या ही बोले, कविता का बुरा समय चलना शुरू हो गया था। यहीं से मायके वाले भी उससे मिलने कभी कभार आते रहते थे, और फिर कभी कभार ऐसे फ़ोन पे भी हालचाल पूछ लिया करते थे कि कविता कैसी है कैसी नहीं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, और ससुराल वाले भी मतलब हालचाल मतलब अब कम लेने लगे थे। कविता बोलती अगर किसी को पास बैठने के लिए, तो उसके ससुराल वाले बोलते कि अभी बहुत सारा काम है, अभी ये करना है वो करना है। फिर ससुराल वाले उसको मतलब ऐसे ताना भी देते कि अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती मेरा। राज भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही उसके साथ था, जिसके साथ हंसता खेलता वक्त गुजारता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता ने सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। तो गाइस इसमें लास्ट में मतलब ये बोलता है कि राज भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, और बस एक राहुल ही बचा हुआ था जो कि कविता के साथ हंसता खेलता उसके साथ समय व्यतीत करता था, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही मतलब कविता के पास बैठा हुआ था, और कविता के कुछ हाथ से कुछ सामान लग गया, जिसके कारण वो सामान गिर गया। राहुल को चोट लग गई, हल्की सी चोट लग गई। इसके कारण उसके सास ससुर ने भी राहुल को कविता से अलग कर दिया कि कहीं इसकी वजह से इसको भी कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। एक दिन कविता ने सबके सामने मायके जाने की बात रखी। राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि राज भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी कभी राहुल से दूर नहीं रहती थी, कभी भी नहीं रहती थी दूर, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। मतलब कि कविता अपने पापा मम्मी के साथ और भाई भाभीियों के साथ बहुत अच्छे से बातें की, सब मिलकर एक साथ खाना पीना खाए, और भाई भाभीियों की जो बच्चे थे वो भी कविता के साथ यानी अपने बुआ के साथ बहुत ज़्यादा ही खेले मस्ती किए। रात को जब कविता सोने जा रही थी तो मतलब वो कपड़े चेंज करने गई तो उसने देखा बैग उसका बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। मतलब कविता समझ गई थी कि उसके घर वाले भी उससे तंग आ चुके हैं। जो बोलते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ साथ नहीं देता है, वैसा वाला हो गया था सीन उसके साथ। तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर जैसे ही वक्त बदलने लगा, समय ढलने लगा,
सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे कविता से, उसके घर वाले भी। सब लोग घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछते थे सभी कविता से कि राज कब आ रहा है तुम्हें ले जाने के लिए। जब भी पूछते लोग कि राज कब आ रहा है तुमको ले जाने के लिए, तो कविता बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उसके अब ससुराल में उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई इज्जत नहीं, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फ़ोन करके बुलाया, मतलब फ़ोन कर दिया था वो आने के लिए। राज कविता को अपने घर ले गया। आकर कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। मतलब क्या ही इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है ये, कि उसके घर वाले, अपने माता पिता, छोटे भाई बहन, सब कोई उससे परेशान हो गया था। एक दिन उसके हाथों से एक कीमती फूलदान टूट गया। इसके कारण उसकी छोटी भाभी ने इतना ज़्यादा हंगामा मचाया था घर में। कविता के माता पिता भी रोज़ परेशान हो जाते थे, इस झमेले से तंग हो जाते थे। एक दिन खुद कविता के माता पिता ने राज को फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके बुला लिया कि तुम आओ और इसको लेके जाओ। राज यहाँ से कविता को लेके गया अपने घर। अब मतलब कविता अपने घर वालों के लिए भी बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त कविता बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता के सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। जब कविता राज के साथ अपने ससुराल जा रही थी, अपने घर जा रही थी, तो कविता बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी कि चलो अपने घर जाने का उसको मौका मिला, सबसे मिलने का मौका मिला। और जो जिगर का टुकड़ा था उसका, राहुल उसका बेटा, उससे उसको मिलने का मौका मिला। लेकिन किस्मत को वो भी कहाँ मंजूर था। कविता को सबसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, पहुंचा दिया गया, और राहुल से सख्त मतलब नहीं मिलने की उससे चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बातचीत कर लेती थी। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, हमेशा से कहते आ रहे हैं। मतलब एक लड़की जो कि सबके ऊपर अपना हुक्म चलाती थी, राज करती थी, आज वो एक लड़की कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, और आज उस लड़की का कोई वैल्यू और कोई इज्जत नहीं रहा। बस एक और सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता, अगर वो नहीं पड़ी होती बिस्तर पे, हॉस्पिटलाइज नहीं हुई होती, तो आज आई थिंक उसका इज्जत, रिस्पेक्ट, वैल्यू उसका रहता। जो कि उसके सास ससुर भी उससे प्यार करते, उसके माता पिता भी उससे प्यार करते। तो बताना गाइस आप लोग कहानी कैसा लगा, और वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना। आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए, इमोशनल, रोमांटिक, हॉरर्स कहानी, और बच्चों के लिए भी कहानी आएगी, डोंट वरी। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक नए कहानी के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।